Hello students, how are you? Today we are going to read a poem of 10th class and the name of the poem is A Tiger in the Zoo. प्यारे बच्चों, आज हम जिस पोइम को पढ़ने जा रहे हैं, पोइम का नाम है टाइगर इन द जू और ये पोइम 10वीं कक्षा की पोइम है। एंड before we start the reading of the text, I shall try to introduce you to the poem. मैं आपको पोइम की एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख पाओगे। दिस पोइम contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. I mean to say कि इस पोइम में टाइगर इन द जू, एक वो टाइगर है जो जू में है, जो चिड़ियाघर में है, एक वो टाइगर है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। प्यारे बच्चों, जू मीन्स आपको पता है चिड़ियाघर होता है और नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल मीन्स प्यारे बच्चों प्राकृतिक होता है और हैबिटेट मीन्स होता है रहने की जगह। तो इस पोइम में एक टाइगर वो है जो जू में है, जो चिड़ियाघर में है, और दूसरा टाइगर अपने प्राकृतिक रहने की जगह में है यानी जंगल में है। तो प्यारे बच्चों, जो अपने घर से बाहर कहीं निकाल कर उसको कहीं और रहने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके साथ क्या होता होगा, वो क्या महसूस करता होगा, ये पोइम उसके बारे में बात करती है। तो प्यारे बच्चों, इस पोइम में कवि एक बार जू वाले टाइगर के बारे में बात करेगा, फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में बात करेगा, फिर दोबारा जू वाले टाइगर के बारे में बात करेगा। तो देखिए जरा, द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, कन्वे मीन्स होता है प्यारे बच्चों अपनी बात को कन्वे करना, अपने मैसेज को पहुंचाना। तो कवि इस पोइम में क्या मैसेज देना चाहता है? दैट इट इज क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू। कह रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड मतलब जंगली एनिमल, जानवरों को स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू, कि जू की छोटी सी जगहों पर छोटे से बाड़े में रखना क्रूअल है। क्रूअल मीन्स क्या होता है बच्चों? निर्दयता पूर्ण, मीन्स जिसमें दया न हो। तो ये जंगल से लाकर और टाइगर्स को या दूसरे जानवरों को जू में बाड़े में छोड़ देना एक उनके लिए बहुत ही निष्ठुर और क्रूरतापूर्ण व्यवहार है। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको क्या करते हैं कि उनके नेचुरल हैबिटेट, उनकी जो प्राकृतिक जो रहने की जगह है, वहां से उनको जू में लाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम पोइम पढ़नी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए एक इमेज लगाई हुई है। ये जो टाइगर है ये जू में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बार्ज लगी हुई हैं, ये प्रिजन, एक जेल की तरह लग रहा है। तो क्या कहता है पोइट? He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है वो? He stalks, वो टाइगर, ही stalks धीरे धीरे चलता है, in his vivid, विविड मीन्स होता है बच्चों स्पष्ट, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। स्टॉक्स मीन्स होता है टू मूव क्वाइटली एंड स्लोली, धीरे धीरे चलना। विविड मतलब होता है प्यारे बच्चों ब्राइट, क्लियर, स्पष्ट, और स्ट्रिप्स होता है धारियां। आप देख पा रहे हो ये टाइगर के यहाँ पर बॉडी पर ये धारियां हैं। तो कह रहा है कि वो अपनी स्पष्ट धारियां, उसकी धारियां बहुत स्पष्ट दिख रही हैं और वो धीरे धीरे चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू मतलब थोड़े से स्टेप्स, कदम, केज होता है प्यारे बच्चों पिंजरा, वो पिंजरे में बहुत थोड़े से स्टेप चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और पैड्स, और उसके जो पाम हैं वो मखमल की तरह हैं। उसके आपको पता है कि जो भी ये जानवर होते हैं उनके पाँव के नीचे, जैसे आप बिल्ली को भी देखते हो तो बिल्ली के पाँव बहुत मखमल, बहुत मुलायम होते हैं, उनके नीचे एक टाइप का गद्दा होता है। तो वैसे ही टाइगर के पाँव के नीचे एक मखमल का एक गद्दा सा बना हुआ है जिन पर वो चलता है। और क्वाइट, क्वाइट मीन्स बच्चों शांत, बहुत शांत चल है जो वहां वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स गुस्सा।
यानी उसका गुस्सा कैसा है, खामोशी वाला गुस्सा है। वो दिखने में खामोश लग रहा है लेकिन वो खामोश नहीं है, बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको जंगल से जू में लाया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है पोइट, मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार वो जू वाले टाइगर के बारे में बात करेगा, फिर वो जंगल वाले टाइगर के बारे में बात करेगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शेडो मीन्स आपको पता है छाया होती है, और लर्किंग मीन्स होता है बच्चों छिपना, कि वो छाया में छिपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में स्लाइड, स्लाइड मीन्स धीरे चलना, वो बहुत धीरे चल रहा है। नियर द, स्लाइड कर रहा है, बहुत धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। नियर द वाटर होल, पानी के एक होल, पानी का होल बना हुआ है जंगल में, वहां पर वो बहुत लंबी लंबी घास में बहुत धीरे चल रहा है। वेहर प्लम्प डियर पास, प्लम्प होता है प्यारे बच्चों मोटा, और डियर आपको पता है हिरन होता है, पास मीन्स गुजर रहा है। और वो टाइगर वहां पर धीरे धीरे लंबी लंबी घास में छिप छिप कर, लर्किंग यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि लर्क मीन्स छिपना, यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे और छुपते हुए क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां एक मोटा हिरन, प्लम्प डियर मोटा हिरन वहां से गुजर रहा है। एंड द टाइगर इज वेटिंग फॉर हिम, और वो उसका इंतजार कर रहा है, सो दैट ही कुड किल हिम एंड ईट हिम, ताकि वो उसको मार सके और उसको खा सके। तो नेक्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, और इस जंगल के टाइगर के बारे में बात कर रहा है कि वो अराउंड हाउसेज, कि वहां जंगल के पास जो घर बने हुए हैं वहां पर स्नॉर्लिंग गुर्रा रहा है। ग्राउलिंग, ग्राउलिंग मतलब बहुत तेज आवाज में गुर्राना। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, एज मीन्स होता है प्यारे बच्चों किनारा, जंगल के किनारे पर आकर वो घरों के पास बहुत तेजी से, बहुत गुस्से वाली आवाज में स्नॉर्ल कर रहा है, मतलब ग्राउल कर रहा है, गुर्रा रहा है। स्नॉर्लिंग मैंने लिखा भी हुआ है, टू मेक एन एंग्री एंड वार्निंग साउंड, बहुत गुस्से वाली और चेतावनी की आवाज वो निकाल रहा है। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है प्यारे बच्चों दांत, वाइट फैंग्स सफेद दांत। बेरिंग, बेरिंग मतलब प्यारे बच्चों मैंने लिखा हुआ है शोइंग, वो अपने सफेद दांत दिखा रहा है। हिज क्लोज, क्लोज मीन्स होता है पंजे, क्लोज मीन्स होता है पंजे, अपने पंजे भी दिखा रहा है। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइज मतलब होता है प्यारे बच्चों डराना, यहाँ लिखा हुआ फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग, वो गांव वालों को डरा रहा है, टेरराइजिंग द विलेज। फोर्थ स्टेंजा क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर वो जंगल वाले टाइगर के बारे में बात कर रहा था इन द थर्ड स्टेंजा, एंड नाउ इन द फोर्थ स्टेंजा ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द टाइगर इन द जू। वो अब जू वाले टाइगर के बारे में बात करनी शुरू कर रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है बट, लेकिन ही, ये जो दूसरा टाइगर है, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्ज, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। वो कह रहा है ही इज लॉक्ड, वो ताले में बंद है, मतलब वो कैद में है, इन ए कंक्रीट सेल, सेल मतलब होता है जेल, और कंक्रीट होता है ईंट की या पत्थरों की या सीमेंट की बनी हुई जेल में वो लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है बच्चों ताकत, हिज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड बार्स, बार मीन सलाखें, वो उसकी जो, और बिहाइंड मतलब पीछे, उसकी ताकत है वो सलाखों के पीछे है, उसकी ताकत आजाद नहीं है, उस टाइगर की तरह नहीं है जो जंगल में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉक मीन्स होता है धीरे धीरे टहलना, वो केज, केज मैंने आपको पहले बताया था कि केज मीन्स पिंजरा, वो लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी उसकी पिंजरे की लंबाई है वहां तक वो स्टॉक, स्टॉक मीन्स धीरे धीरे टहल रहा है। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और उसको देखने के लिए जो विजिटर्स आए हैं, जो भ्रमण करने आए हैं, उसको देखने आए हैं, उनको वो इग्नोर कर रहा है। फोर्थ स्टेंजा में क्या कह रहा है वो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज,
एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, एट नाइट, और रात में आखिरी आवाज सुनता है। कि और वो आवाज किसकी है? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग प्यारे बच्चों होता है गश्त लगाने वाली कारें। जो अधिकारी हैं जू के, चिड़ियाघर के, वो रात में गश्त लगाते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, पूरे जंगल में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो उनको पेट्रोल करना बोलते हैं, गश्त लगाना। जैसे लॉकडाउन में पुलिस गश्त लगाती है गांव में या कस्बों में या शहरों में, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वो क्या करता है टाइगर? पेट्रोलिंग कार्स की, गश्त लगाने वाली कारों की आवाज सुनता है, एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट मतलब चमकीली आंखों से वो घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, चमकीले सितारों को देखता है। प्यारे बच्चों, ये पोइम आपने पढ़ी, और इस पोइम में कवि मैसेज क्या देना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द जंगल। दोनों टाइगर्स के बीच डिफरेंस है। ए टाइगर इन द जंगल इज फ्री, वो फ्री है। ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही लाइक्स, वो जो भी चाहता है वो कर सकता है। ही कैन मूव एनीवेयर, वो कहीं भी घूम सकता है। ही कैन ईट एनीथिंग, वो कुछ भी खा सकता है एट हिज ऑन विल, अपनी इच्छा से। बट ए टाइगर इन द जू, वो फ्री नहीं है। ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, वो सेल में बंद है। एंड ही हैज टू ईट ओनली दैट फूड विच इज गिवन टू हिम, और उसको वही खाना पड़ता है जो उसको खाना दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये पोइम यही कह रही है, इस पोइम में लेस्ली नॉरिस जो इसका पोइट है वो भी यही कह रहा है कि हमें जानवरों को दयालुता से उनके प्रति हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको कैद ना करें, उनको जंगल में ही रखें, क्योंकि जंगल ही उनका नेचुरल हैबिटेट है। द जंगल इज देयर नेचुरल हैबिटेट, उनका जो प्राकृतिक जो रहने की जगह है वो जंगल है। तो प्यारे बच्चों, ये पोइम आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलते हैं किसी और पोइम के साथ, किसी और लेसन के साथ, किसी और अंग्रेजी के और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए। आपका ये वीडियो लेक्चर देखने सुनने के लिए धन्यवाद।